आप उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? वो आपकी बेटी है जगत। जानता हूं बेटी है। तुम्हें लगता है मैं कभी भूल सकता हूं कि वो बेटी है मेरी? आपने तो उसे पैदा होते ही धिक्कार दिया था। 1 महीने तक शक्ल नहीं देखी थी उस मासूम बच्चे की। फिर भी इतने साल यही उम्मीद करती रही कि एक दिन उसकी मासूमियत आपका दिल जीत लेगी। ऐसा कभी नहीं होगा सरिता। मत रखो ऐसी कोई उम्मीद मुझसे। मैं मरते दम तक इस बात से समझौता नहीं कर पाऊंगा कि मेरा बेटा नहीं बेटी है। यार जस्ट बिकॉज वो तेरे फंक्शन में नहीं आए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुझसे नफरत करते हैं। कम से कम आज के दिन तो उसका साथ दीजिए। ये नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी तसल्ली के लिए झूठी खुशी नहीं दिखा सकता। उनके बाद उनका बेटा उनके खानदान का नाम आगे बढ़ाए। सजा तो मेरी तकदीर मुझे दे रही है। दोष देते हैं वो तुझे भी और मुझे भी। दोष देते हैं वो, दोष देते हैं तुझे भी और मुझे भी और मुझे भी। अंजलि मेरी लाचारी है, मेरी सजा है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है अंजलि। एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने की काबिलियत अब नहीं रही, इसलिए ख्वाबों से लगाव नहीं करना चाहिए। वो होते ही टूटने के लिए। अगर मेरा बेटा होता तो वो एवरेस्ट पे जरूर जाता। बेटा उनका नाम रोशन करता, बेटी नहीं। एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने की काबिलियत अब नहीं रही। बेटा उनका नाम रोशन करता, का नाम रोशन करता, बेटी नहीं। एवरेस्ट की चोटी पर झंडा फहराने की काबिलियत। अगर ये सपना है तो चुप रहना वरना लो बोलो। मैथिली उठ, कुछ बताना है तुझे। रात के 1 बजे, पर मेरा दिमाग तो सुबह 8 बजे सो के जागता है यार। मैथिली, मैंने फैसला कर लिया है, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। हैं? फिर से बोल जरा। मैंने सुना तो माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी। यही कहा मैंने, मैं एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे जाऊंगी। क्या? हिमालय वाला माउंट एवरेस्ट? नहीं, जवाहर नगर वाला। और कितने माउंट एवरेस्ट है दुनिया में? अंजलि तू सो जा। शादी की टेंशन की वजह से ना तुझे बुरे सपने आ रहे हैं। माउंट एवरेस्ट, पागल हो गई है क्या तू? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं एवरेस्ट की चोटी पे जाऊंगी और पापा के नाम का झंडा लहराऊंगी। तो जाए बिना नहीं मानेगी ना? मुझे तो ये रिसर्च ही पहाड़ जैसी लग रही है। ओके, पॉइंट नंबर 1, कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकता। उसके लिए जबरदस्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मतलब माउंटेनियरिंग कोर्स करना पड़ेगा मुझे? करेक्ट। और जोधपुर से सबसे पास और सबसे बेस्ट जगह है NIM, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। कहाँ है? उत्तरकाशी। और NIM में नेक्स्ट कोर्स शुरू हो रहा है 2 दिन बाद। और इसमें सीट्स भी कम है। अगर अभी के अभी अप्लाई नहीं किया तो ये भी चली जाएंगी। छोड़ अंजी, इस बार रहने दे, अगले साल चली जाना। लास्ट डे परसों है। अगर कल निकलती हूँ तो परसों तक NIM पहुँच सकती हूँ। बस, फ्लाइट, ट्रेन कुछ तो होगा। ए, तू इतनी सीरियस है? यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से चाचू, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना? एक बार पलक झपका के हाँ बोल।
9th क्लास में जब मैं रोमियो रोहन के साथ भाग के शादी करने वाली थी तो तूने मुझे कमरे में लॉक किया था ना। तो आज मैं तुझे बचा रही हूँ अंजी। ये माउंट एवरेस्ट नहीं, तकापास रोहन है और इससे तुझे बचाना मेरा फ्रेंड धर्म है। ओके, स्टैचू ओवर। मैथिली तू समझ नहीं तू नहीं समझ रही यार। यार लोग सालों ट्रेनिंग करते तब जाके एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। तू अभी तक किसी टीले पे नहीं गई है, इतना बड़ा पहाड़ कैसे चढ़ेगी? बोल चुकी तू, अब मैं बोलूं? जानती हूँ कि बहुत मुश्किल है, शायद मैं ना कर पाऊं, पर ये भी तो हो सकता है कि मैं कर जाऊं। जब हार जीत का पता ही नहीं तो अभी से हार क्यों मानूं? पर अंजी तू मेरी बात छोड़ मैथिली, पापा का चेहरा याद कर जब वो एवरेस्ट की बात कर रहे थे। उनकी आंखें कभी ऐसी चमकती हुई देखी है? जैसे? अरे जब हम उस सपने को याद करते हैं जो हमें लगता है कभी पूरा नहीं हो सकता, तो कैसी चमकती है आंखें। वैसे ही एवरेस्ट वो सपना है पापा का। तू सोच, अगर वो पूरा हो जाए, अगर मैं उनका वो सपना पूरा कर दूं, तब देखना इतने खुश होंगे पापा कि सारा गुस्सा भूल जाएंगे और प्राउड फील करेंगे कि मैं उनकी बेटी हूँ। अगर अंकल जी अपनी बेटी से प्यार नहीं करते तो कमी उनके अंदर है, तेरे अंदर नहीं। तुझे उनका प्यार जीतने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, पर मैं जीतना चाहती हूँ। वो मेरे पापा है, मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनका प्यार जीतने के लिए मैं कुछ भी करूँगी मैथिली। मैं अपना फ्रेंड धर्म निभाऊंगी, हर कदम पे तेरा साथ दूंगी। मेरे कदम तो एवरेस्ट पे चढ़ने वाले हैं। हो नहीं नहीं, जोधपुर के हर कदम पे तेरा साथ दूंगी। मैथिली, मेरे दिल से आवाज आ रही है कि मैं जरूर एवरेस्ट जाऊंगी, बस माँ को मनाना होगा। सिपाही तैयार? तैयार। इस पॉइंट को भी नोट करना चाहिए। अरे तू आ गई, क्या हुआ? आज मैथिली ने शॉपिंग में अटकाया नहीं? मुझे घर आना था। अच्छा ठीक है, वो टेबल पर कुछ स्नैक्स है, खा ले। तो मैं क्या कह रही थी, आप सब सहमत है ना इसके साथ? जी बिल्कुल। ओके, सरला तुम्हारा क्या कहना है? हाँ हाँ ठीक है। ये ठीक है, ये हाँ पॉइंट? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर ये तय रहा, ये हमारे आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन का फर्ज है और अगली मीटिंग में हम इसे सैंक्शन कर देते हैं, ठीक है? ओके, या सी यू, बाय, थैंक यू, बाय। बोल, क्या हुआ? कल पापा ने भरद्वाज अंकल से जो कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे 1 महीने में शादी हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है बेटा। अगर तू तैयार नहीं है तो। नहीं माँ, वो नहीं, एवरेस्ट के बारे में जो बात कर रहे थे पापा। एवरेस्ट? उनका तो सपना था एवरेस्ट। दिन गिनते रहते थे, कहते थे एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे जाऊंगा। वो क्या, सभी कहते थे ब्रिगेडियर रावत, एक दिन पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। लेकिन पैर में चोट लगने से वो नहीं जा पाए, वरना जरूर जाते। माँ, अगर कोई और उनका ये सपना पूरा कर दे तो? क्या मतलब? पापा कह रहे थे कि अगर उनका बेटा होता तो वो जाता है एवरेस्ट पे। बेटा नहीं, बेटी तो जा सकती है माँ। एवरेस्ट की चोटी पे ब्रिगेडियर रावत के नाम का झंडा उनकी बेटी तो लहरा सकती है। तेरा मतलब तू किसी दिन एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे जाना चाहती है? किसी दिन नहीं माँ, अभी, जितनी जल्दी हो सके। बेटा, ये कोई ऐसी ही थोड़ी, जो माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं उन्हें भी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है किसी भी पहाड़ पर जाने के लिए, और एवरेस्ट पर तो लोग सालों के तजुर्बे के बाद जाते हैं। मैं भी ट्रेनिंग लूंगी माँ, मैंने सब पता कर लिया है। एक इंस्टीट्यूट है NIM उत्तरकाशी में, वहाँ माउंटेनियरिंग का कोर्स होता है। NIM के चीफ कर्नल अभ्यंकर ने 6 एक्सपीडिशंस को लीड किया है।
मतलब 6 बार वो एवरेस्ट के समिट पर जा चुके हैं। माँ, ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, मुझे अच्छी तरह ट्रेन कर देंगे। अंजलि, तुझे पता भी है कितना खतरा है इसमें? पता है मॉम। एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, प्रोफेशनल हो या नहीं। बेटा, मैंने तो सुना है कि बहुत से लोग तो चोटी तक पहुंच भी नहीं पाते, उससे पहले ही। तू बच्ची है बेटा, तो क्यों ये सब कर रही है? क्यों? माँ, आप तो जानती हो। मैं जानती हूँ बेटा, अपने पापा का सपना पूरा करके तुम उनका दिल जीतना चाहती है ना। लेकिन बेटा, जिस सपने के लिए जान देनी पड़े उसका कोई मूल नहीं है, बेकार है वो। अपने पापा के प्यार के बिना मेरी जिंदगी का भी कोई मोल नहीं है माँ। बेकार है ऐसे जीना। अंजलि, बैठो माँ। मैं सच कह रही हूँ माँ, कल को मेरी शादी हो जाएगी, चली जाऊंगी मैं घर से। पापा मेरे बारे में सोचकर खुश तो जरूर होंगे, पर प्राउड नहीं फील करेंगे कि अंजलि मेरी बेटी है। और ये जानकर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी माँ, ना इस घर में ना किसी और घर में। और ये सिर्फ पापा का ही सपना ही नहीं, मेरा भी एक सपना है। मैं चाहती हूँ कि जब भी पापा मेरे बारे में सोचे, उनकी छाती गर्व से फूल जाए। मैं चाहती हूँ कि एक दिन पापा मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे, अंजलि, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे नाज है कि तुम मेरी बेटी है। और मुझे ये सब अभी करना है माँ, मेरा नाम बदलने से पहले। ब्रिगेडियर रावत की बेटी अंजलि रावत को उनका सपना जीकर अपना सपना पूरा करना है माँ। कितने पैसे चाहिए? क्या? NIM का कोर्स करना है तो फीस तो भरनी पड़ेगी ना। माँ! मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, वो दे दूंगी। कब जाना है? कल जाना है। कल जाना है? अरे खीखी करना बंद कर दे और जल्दी से पैकिंग कर। मैं तेरे लिए गर्म कपड़े निकालती हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।